पंखा और लाइट के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होगा, तो चलिए बताते हैं। फैन पंखा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। एक, पहला इलेक्ट्रिक फैन। पहला इलेक्ट्रिक पंखा 1982 में आविष्कारक फिलिप डिहल ने बनाया था। यह फैन इलेक्ट्रिक मोटर से चलता था और तब से पंखों की तकनीक में काफ़ी सुधार हुआ है। दो, कम ऊर्जा खपत। पंखे एयर कंडीशनर की तुलना में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह एक सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होता है, खासकर गर्मियों में ठंडक पाने के लिए। तीन, विभिन्न प्रकार के फैन। पंखे कई प्रकार के होते हैं, जैसे छत पंखा, सीलिंग फैन, टेबल फैन, स्टैंडिंग फैन, दीवार पर लगाने वाले पंखे और एग्जॉस्ट फैन। चार, ऊर्जा बचत। यदि कमरे में एसी चल रहा हो और आप पंखा भी चलाएं, तो तापमान कम रखते हुए ऊर्जा की बचत की जा सकती है, क्योंकि पंखा हवा को ज़्यादा बेहतर ढंग से फैला देता है। 5, एयर सर्कुलेशन। पंखा हवा को कमरे में बेहतर तरीके से सर्कुलेट करता है, जिससे एक समान ठंडक महसूस होती है। यह शरीर से पसीने के वाष्पीकरण को बढ़ाकर कूलिंग प्रभाव पैदा करता है। 6, सर्दियों में उपयोग। कई आधुनिक पंखों में रिवर्स मोड होता है, जिससे ब्लेड विपरीत दिशा में घूमते हैं और सर्दियों में गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे गर्मी महसूस होती है। 7वां, इको फ्रेंडली विकल्प। पंखे में ऐसी कोई हानिकारक गैसें या केमिकल नहीं होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हों, इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। 8वां, लागत प्रभावी। पंखे की लागत और इसका रख रखाव एयर कंडीशनर की तुलना में बहुत सस्ता होता है, इसलिए यह अधिक किफ़ायती कूलिंग ऑप्शन माना जाता है। 9, ध्वनि का स्तर। पंखे से उत्पन्न ध्वनि कुछ लोगों के लिए सुकूनदायक होती है और इसे वाइट नॉइज़ के रूप में जाना जाता है। लाइट प्रकाश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। एक, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7.5 बार घूम सकता है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की एक इकाई है, जो यह बताती है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। 3, प्रकाश का स्रोत। सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा तारे, बिजली, आग और कृत्रिम लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि भी प्रकाश के स्रोत होते हैं। 4, सफ़ेद प्रकाश। सफ़ेद प्रकाश वास्तव में कई रंगों का मिश्रण होता है। जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों इंद्रधनुष के रंग में विभाजित हो जाता है। ये रंग होते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट, वाई बीजायोर। पाइन, लाइट की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। यह एक समय पर कणों, फोटॉन के रूप में और दूसरी बार तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। इसे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कहा जाता है। 6, मानव आँख और प्रकाश। मानव आँख केवल दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट को देख सकती है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा हिस्सा है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लगभग 380 से 700 नैनोमीटर होता है। 7वां, लाइट का मोड अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसे अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। सबसे सामान्य उदाहरण है जब आप किसी पेंसिल को पानी में डालते हैं तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। 8, लाइट का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस लौटता है तो इसे परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यही प्रक्रिया हमें दर्पण में हमारी छवि देखने में मदद करती है। 9, प्रकाश और छाया। प्रकाश जब किसी ठोस वस्तु से टकराता है और आगे नहीं जा पाता तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया, शैडो कहा जाता है। 10, प्रकाश का महत्व। प्रकाश न केवल हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है, बल्कि यह पौधों के लिए भी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं, जो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे इफ़ेक्ट्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।